नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गणगौर माता की कहानी। दोस्तों, गणगौर मुख्यतः राजस्थान में मनाया जाने वाला त्यौहार है जो चैत्र मास के तीज को आता है। गणगौर का पूजन होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक होता है। गणगौर के पूजन में लड़कियां और नवविवाहिताएं महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और ससुराल और पीहर की खुशी की कामना करती है। पूजन के साथ ही गणगौर की कथा भी सुनी जाती है। गणगौर की कथा सुनने वालों पर ईश्वर गणगौर की कृपा बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं माता गणगौर की कहानी। एक बार राजा ने जो चने बोए और माली ने दूब बोई। राजा के जो चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जो चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। एक दिन माली छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कि कुंवारी लड़कियां आई और दूब तोड़ कर ले गई। तब माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा कि तुम दूब क्यों लेकर जा रही हो। तब लड़कियां बोली कि हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं, इसीलिए पूजा के लिए दूब लेकर जा रहे हैं, सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी, उस दिन हम तुम्हें लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदि लाकर देंगे। फिर उसने सबके कपड़े वापस दे दिए। जब 16 दिन पूरे हुए तब लड़कियों ने लापसी, हलवा आदि सामग्री मालन को लाकर दी। बाहर से मालन का बेटा आया और बोला कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मालन बोली कि बेटा, आज तो लड़कियाँ बहुत सारा भोजन देकर गई है, रसोई में रखा है, जाकर ले ले। बेटा रसोई के पास गया और रसोई खोलने की कोशिश की, परंतु रसोई खुली नहीं। वह आकर अपनी माँ से बोला कि माँ, रसोई मुझसे नहीं खुल रही। तब मालन बोली कि रसोई नहीं खुल रही तो पराई जाई को कैसे ढाबेगा। तब लड़का बोला कि पराई जाई को तो ढाब लूँगा। तब माँ ने जाकर चिटकी अंगुली से छींटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ईश्वर गणगौर बैठे थे। ईश्वर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने थे और गोरा माता मांग सवार रही थी। रसोई में अनधन के भंडार भरे पड़े थे। माली, मालन और उनके बेटे को ईश्वर गणगौर जी के सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिया उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ईश्वर जी जैसा भाग और गोरा माता जैसा सुहाग सबको देना। गणगौर की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सारे परिवार को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देना। बोलो गणगौर माता की जय। गणगौर की कहानी मारवाड़ी में। एक बार राजा ने बाया जो चना और माली ने बाया दूब। राजा का जो चना बढ़ता जावा, माली की दूब घटती जावा। एक दिन माली सोचो कि क्या बात है, राजा का जो चना तो बढ़ता जावा और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। एक दिन माली छुप कर बैठ गयो और देखना लग गयो कि क्या कारण है। तब माली देखियो कुंवारी छोरी आई और दूब तोड़कर ले जाने लगी। माली बिना का कपड़ा छीनने लग गयो और पूछो कि थे दूब क्यों लेकर जा रही हो। तो छोरियां बोली कि मैं 16 दिन गणगौर पूजा हाँ, इसीलिए पूजा के लिए दूब लेकर जा रहा हाँ। छोरियां बोली कि मैं 16 दिन गणगौर पूजा हाँ, इसीलिए पूजा के लिए दूब लेकर जा रहा हाँ, सो हमारा कपड़ा दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी, 20 दिन में थाना लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदि लाकर देवूंगा। तब माली बिना कपड़ा वापस दे दिया। जब 16 दिन पूरा हुआ तब बे छोरियां लापसी, हलवा आदि सामग्री मालन न लाकर दी। बार नशा मालन को छोरो आयो और बोलियो कि माँ, बहुत भूख लाग रही है। तो मालन बोली कि बेटा, आज तो वो छोरिया बहुत सारो प्रसाद देकर गई है, रसोई में रखियो है, जाकर ले ले। बेटा सा रसोई को नहीं खुली। तो वो आकर माँ ने बोलियो कि माँ, रसोई को नहीं खुल रही। तो माँ बोली कि बेटा, रसोई को नहीं खुल रही तो पराई जाई ना क्या ढाबा को। तो छोरो बोलो कि पराई जाई ना तो ढाब लूँगा। तब मालन आकर चिटकी आंगुली से छिटो दियो तो रसोई खुल गई। देखा तो सामने ईश्वर गणगौर बैठा है। ईश्वर जी बहुत सुंदर वस्त्र पहनकर बैठा था और गोरा माता मांग सवारी थी। रसोई में अन्न धन का भंडार भरा पड़ा था। मालन, माली और बिना का बेटा ने ईश्वर जी और गणगौर जी का सुंदर दर्शन होया। हे गणगौर माता, जिया मालन का परिवार ने दर्शन दिया, बिया सब न दर्शन दियो। ईश्वर जी सो भाग दियो, गोरा जी सो सुहाग दियो। गणगौर माता की कहानी जो सुना, कहता ना, सुनता ना, उकारा भरता ना, सारा न माँ सुहाग भाग दियो। बोलो गणगौर माता की जय।